जोशीमठ पर संकट बरकरार, डरा रही घरों पर पड़ी दरार। परेशान लोगों को राहत का इंतजार। हिमालय की गोद और खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसे जोशीमठ के अस्तित्व पर खतरा बना हुआ है। जमीन दरक रही है और लोग सहमे हुए हैं। सैकड़ों घर ऐसे हैं जो कभी भी जमींदोज हो सकते हैं। मानसून की मार से आफत और भी बढ़ने लगी है। जोशीमठ धंसता जा रहा है। इस बार भी मानसून कई तरह के खतरों को यहाँ लेकर आया है, जिससे आम लोग यहाँ पर दहशत में हैं। सबसे पहले हम आपको उन मकानों को दिखाते हैं जो मकान धंसते जोशीमठ में वीराने हो गए हैं, जिन्हें खाली कराया जा चुका है। ये आप देखिए इन मकानों को, इन पर क्रॉस का निशान लगा हुआ है। भीतर इनके क्रैक्स हैं, जिसके चलते इनको लॉक कर दिया गया, इनको खाली करा दिया गया। इसके ठीक बगल में इस होटल को देखिए, जिसके पिलर कुछ इस तरह से फट चुके हैं और ये भी रहने लायक नहीं। इसको भी प्रशासन ने खाली करा दिया, इसको भी डेंजर घोषित कर दिया। इन मकानों को मुआवजा भी मिल चुका है और यहाँ पर इन मकानों को खाली करने के बाद कुछ इस तरह से वीरानगी यहाँ पर पसरी हुई है। होटल के होटल, घर के घर खाली पड़े हैं, क्योंकि धंसते जोशीमठ ने इनके अस्तित्व पर खतरा पैदा कर दिया है। इस बार फिर से मानसून एक नई दहशत इसलिए लेकर आया है क्योंकि अभी तो ये मानसून की शुरुआत है। जैसे जैसे बारिश होगी वैसे वैसे पता चलेगा कि हाल जोशीमठ क्या होता है और किस तरह से इसका इम्पैक्ट आगे की तरफ बढ़ता है। 2023 की शुरुआत में जोशीमठ दरकने लगा था। तब से अब तक तमाम दावे हुए, लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट करने के प्लान बनाए गए, मगर सब कुछ कागजों तक ही सिमट गया। नतीजा, आज भी लोग डेंजर जोन में रहने को मजबूर हैं। जोशीमठ के मकान जिनमें लगातार क्रैक्स आ रहे हैं, ऐसे ही एक मकान में इस वक्त हम हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भुवनेश्वरी देवी हैं, जो इसी मकान में अब भी रह रही हैं। और किस तरह से यहाँ पर क्रैक्स आ रहे हैं, किस तरह से दरारें आ रही हैं, उसको भर भर के लोग रहने को मजबूर हैं। बात हम इन्हीं से करते हैं। भुवनेश्वरी जी, किस तरह से आपके मकान में दरार लगातार आ रही है? दरार तो आ ही रही। अब ऐसे है कि लोग तो चले गए, पर हमको जैसे मुआवजा भी कुछ नहीं मिला, तो ऐसे है कि जाना भी कहाँ है। तब जब मिलेगा, कहीं बनाएंगे तो तभी तो कहीं जा सकते हैं। किस तरह दरारें आती हैं दीवार में जो दिखाई दे रही हैं? ये तो पिछले साल जब ये हुआ था ना, तो ये बहुत ज़्यादा उस समय वो हो गया था, बहुत ज़्यादा बिल्कुल मतलब वो हो गया था कि रहने लायक इधर कमरे में तो वो नहीं, जैसे और कमरे में तो फिर भी थोड़ा ठीक है, पर इधर वाले में वो हो गया था। आप लोगों को मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा? आपके घर में इतनी दीवार सब सरकार जाने, ये तो प्रशासन जाने क्यों नहीं मिल रहा। ऊपर नीचे सबको मिल गया, हमारे आगे तक मिल गया, इधर साइड में मिल गया। वो हम लोगों पर नहीं क्यों रोक रखा है, ना कुछ बताता प्रशासन, ना कुछ करता है। या तो हमको वो दे, ठीक है, हम किराएदार में रखे, कुछ सब हटा दिए थे उस समय। तब से हम लोग ऐसे, ना कोई रोजगार, ना कुछ, खाली हम लोग नहीं है, उसी में अपना गुजारा बसर कर रहे हैं। थोड़ा बहुत पेंशन मिलती है, एक्स सर्विस में हम उसी में अपना परिवार चला रहे हैं। कुदरत की मार सैकड़ों लोगों का आशियाना पहले ही छीन चुकी है। जो इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, वहां मलबे के साथ साथ लोगों के सपने और उम्मीदें बिखरी हुई हैं। धंसती जमीन और भूस्खलन ने किस तरह से जोशीमठ को बर्बाद कर दिया है, उसका एक हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, जोशीमठ का वो इलाका जो पूरी तरह से खंडहर बन चुका है, जहां पर इस वक्त वीरानगी है, जहां पर इस वक्त आप देखिए तो आदमी क्या, कोई आपको जानवर भी दिखाई नहीं देगा। इस तरह से जो मकान, जो आशियाने बेहद हम कहें कि खून पसीने की कमाई से बनाई गई थी, वो कुछ किस तरह से बिखरते चले गए। इस तरह से ज़मीन धंसने के कारण वो पूरी तरह से ज़मींदोद होते चले गए। कई पिलर्स, कई छत, कई दीवारें और साथ ही आप देखिए खूबसूरत मकान, उसके टाइल्स, सब कुछ आपको दिखेगा। ये सीढ़ियाँ, ये बालकनी और ये कमरे पूरी की पूरी तरह बर्बाद होकर नीचे जा चुके हैं। कभी ये पूरी तरह से आप देखें तो तकरीबन 2 से 3
मंजिल ऊपर हुआ करते थे, अब सिर्फ इसमें जो बचा हुआ हिस्सा है वो इतना ही है कि 1 मंजिल, और वो भी टूटा हुआ हिस्सा। इस कदर बर्बादी का जो समूचा यहाँ पर निशान छोड़कर भूस्खलन गया है, धंसती हुई ज़मीन गई है, उसकी पूरी कहानी यहाँ तस्वीरों के ज़रिए देखी जा सकती है कि किस तरह से जोशीमठ की बर्बादी जो है वो यहाँ पर आए हुए प्रकृति में परिवर्तन के कारण है, भूस्खलन के कारण है, ज़मीन के धंसने के कारण है, नीचे बहती हुई नदी और ऊपर बसा हुआ ये समूचा इलाका इस वक्त इस त्रासदी से गुजर रहा है। जनवरी 2023 में आई आपदा की वजह से जोशीमठ में 868 घरों में दरार आई थी। 243 परिवार विस्थापित हो गए। घरों में दरार पड़ने का सिलसिला आज भी जारी है। प्रशासन के मुताबिक अब भी 1200 घर खतरे के जद में हैं और 1400 परिवारों को शिफ्ट करने की जरूरत है। ऐसे में सवाल है कि इतने लोगों को कहां और कब विस्थापित किया जाएगा, क्योंकि जो लोग पहले से बेघर हैं उनकी तकलीफ आज तक दूर नहीं हो पाई। जोशीमठ के ऐसे स्थानीय निवासी जिनके घर ज़मींदोज हो चुके हैं वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बालचंद जी, पीछे दिख रहे हैं जो घर हैं जो पूरी तरह से बिखर कर नीचे चले गए हैं, ये आपके घर हैं? हाँ, हमारे घर हैं। ये इधर वाला मेरा है, बगल में भांजे का है, नीचे ये एक रघु लाला का है, बगल में मेरे छोटे भाई का है, फिर वो छोटे भाई का है। ये सब टूट के बिखर चुके हैं? सब बिखर दिखाई दे रहा है, सब बिखर गए। पिछले 1 साल से लगातार जो भूस्खलन हो रहा है, ज़मीन धंस रही है, अब क्या स्थिति दिख रही है? अभी होते जा रहा है। ये मकान जो था पहले गैप कम था इसका, मेरे मकान का, अभी पूरे आगे झुक गया पूरा, पहले इतना गैप नहीं था। अब फिर एक बार मानसून शुरू हो चुका है, तो इस बरसात में किस तरह की स्थिति आप लोगों की? अभी तो खतरा ही है, जब तक या तो क्लियर ही न इनमें जाने के लिए भी किसका दिमाग करता है रहने का। वो तो 2 जनवरी को जिस दिन आपदा आई थी उस दिन हमने खाली कर दिया था, उस दिन से हमें कोई वो नहीं हुआ। आपके मकानों की क्या स्थिति है? मेरा मकान जस्ट राइट साइड में दिखाई दे रहा है। मेरे मकान में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी प्रकार का, पर जिस प्रकार से चल रहा है भविष्य में हो सकता है ऐसा कुछ हो, लेकिन अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों ने जीवन भर की कमाई से आशियाने बनाए थे, मगर पल भर में ही सब कुछ छिन गया। सरकार ने मुआवजा बांटा जरूर, लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई। अभी सही मुआवजा दे दिया, अब क्या करना, दे दिया सही मुआवजा देने क्या करना। 6 महीने से वो साल भर से ऊपर किराए पर रह रहे हैं। आप बताओ, पहले ये था कि अपने उसमें किराए पर रहते थे, चाहे जे भी था, महीने के 20-22 हज़ार जो भी। भाई मेरा एक छोटी सी दुकान है, क्या होगा उस दुकान में बताओ। यात्रा चीज आपने देख लिया, वैसे चल रहा है। तो आदमी अपने बच्चे हैं, बड़े हैं, कॉलेज वाले हैं, लड़की नीचे पढ़ रही है, बेटा अभी 11 में गया, तो वो किस हिसाब से करेगा बताओ ना। किराया खुद वो किराएदार बन के रह रखे हैं। आज की डेट में 3-3, 4-4 हज़ार किराया, मकान का किराया। हर गुजरते दिन के साथ खतरा बढ़ रहा है। खतरे की वजह क्या है, इसे लेकर तरह तरह के सर्वे हुए, मगर पुख्ता समाधान अब तक नहीं तलाशा जा सका। जोशीमठ में जारी भूधसाव के कई प्रमुख कारण सामने आए हैं, जिनमें से सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर पानी की उचित निकासी का न होना। ये इलाका धीरे धीरे डेंसली पॉपुलेटेड होता गया और आप देखिए तो ऊपर जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, उन पहाड़ों से जो आने वाला पानी है दरअसल उसकी निकासी का उचित इंतजाम नहीं हुआ, जिसके चलते ज़मीन में वाटर स्टोरेज बढ़ता चला गया। और ये वाटर स्टोरेज नेचुरली जो है वो दरअसल नीचे जाकर नदी में मिलना चाहिए, लेकिन वो ब्लॉक हो गया और उसके ब्लॉक होने के चलते जो है नीचे धरती की लेयर पूरी तरह से खिसकती चली गई, जिसके कारण ये भूधसाव हुआ। और अब इस भूधसाव के कारण आप देखिए किस तरह से मकान धीरे धीरे ज़मीन में यहाँ पर समाते जा रहे हैं। ये पिछले 1 साल से देखिए तो लगातार क्रम जारी है। कई ऐसे मकान ज़मींदोज हो चुके हैं, कई मकान गिरने के कगार पर हैं। जो बचे मकान हैं दरअसल उनमें दरारों की मार लगातार पड़ती जा रही है। दरअसल यहाँ पर वैज्ञानिकों ने भी पाया कि नीचे जो मिट्टी है वो चिकनी है और थोड़ी बलुई है, इसी के कारण जो भूधसाव है उसका क्रम और ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। राज्य और केंद्र सरकार की तमाम एजेंसियों ने अपने स्तर पर जोशीमठ को बचाने के लिए उपाय करने का दावा किया, मगर इस शहर का भविष्य क्या होगा, इसे लेकर उलझन बनी हुई है।
जोशीमठ के धंसते मकान, जर्जर होती यहाँ की हालत, सैकड़ों घर यहाँ पर खाली हो चुके हैं, वीरान हो चुके हैं, ज़मींदोज हो चुके हैं। इन्हीं मकानों की सीढ़ियों से हम गुजरते हुए आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ज़मीन धंसने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। पिछले मानसून के दौरान भी हमने देखा किस तरह से इलाका पूरी तरह से जो है वो धंसता चला गया था, और पिछले 1 साल से जो जारी सिलसिला है वो आगे बढ़ते हुए हम देखें कि अब इस मानसून में भी और ख़तरनाक मोड़ लेता चला गया है। ये मकान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, ये खाली हो चुका है, लोग यहाँ से निकल चुके हैं, उनको एवैक्यूएट कराया जा चुका है। तो यहाँ पर जो हालात है वो दरअसल मानवीय नियंत्रण के बाहर चला जा रहा है, क्योंकि प्रकृति जो है वो अपने स्वरूप को यहाँ पर अख्तियार कर रही है। क्योंकि वाटर निकासी अंदर से अंदर का पूरा एक सिलसिला होता है पहाड़ों में, ऊपर बर्फ़ पिघले या फिर भारी बारिश हो, और झरने जो हैं वो दरअसल अंदर अंदर की तरफ बनते हुए बाहर निकलते हैं। जब इस तरह के बने हुए मकान उनके निकासी को ब्लॉक कर देते हैं तब वाटर स्टोरेज होता है, और फिर उसका सबसे बड़ा प्रभाव होता है ज़मीन के अंदर उसके लेयर खिसकने का, जिसके कारण ज़मीन धंसने लगती है। और यही जोशीमठ में हुआ, जिसके कारण आप देखिए उसका दुष्परिणाम आपको इस कैमरे के ज़रिए दिखाई दे रहा है। खाली, टूटे, धंसते, गिरते और ज़मींदोज होते हुए इन मकानों की कहानी इस कैमरे की ज़ुबानी आप समझ सकते हैं, और ये सिलसिला आगे और जारी रहने वाला है, क्योंकि अनुमान ये है कि इस बरसात में भी जो दरअसल वाटर स्टोरेज और वाटर एग्जिट की जो पॉइंट्स हैं वो अभी भी क्लियर नहीं हैं, लिहाजा सैकड़ों और मकान इसकी जद में आएंगे, और ज़्यादा मकानों के ख़तरनाक होने और इसके दुष्परिणाम झेलने की जो आशंका है वो यहाँ पर प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। जोशीमठ में जमीन धंसने की बड़ी वजह अंधाधुंध निर्माण को माना जा रहा है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि निर्माणाधीन पावर प्रोजेक्ट की वजह से हालात बिगड़े हैं। उत्तराखंड में जारी भूस्खलन, जमीन खिसकने की घटनाएं और लैंडस्लाइड के पीछे एक बड़ी वजह इस तरह के हाइड्रो पावर प्लांट को भी बताया जा रहा है। ये हाइड्रो पावर प्लांट इस वक्त जिसे हम दिखा रहे हैं ये जोशीमठ के बेहद समीप है और केदारनाथ के रूट में है। यहाँ पर देखिए अलकनंदा की धारा किस तरह से तीव्र गति अख्तियार करके आगे बढ़ रही है। अलकनंदा की इस तीव्र धारा को आगे बढ़ने से रोकने के लिए ठीक सामने अगर आपको दिखाई देगा तो वो दरअसल हाइड्रो पावर प्लांट का डैम है। तो इस तरह से डैम बनाकर पानी के भंडारण को यहाँ पर किया जाता है। पीछे से आ रही जो नदी का वेग है उसको इस तरह के डैम थाम लेते हैं। चूँकि उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर जो पहाड़ हैं वो बेहद कच्चे हैं। ये एक तरह से कहा जाए तो न्यू माउंटेन्स हैं, जिसमें सॉइल ज़्यादा है यानी मिट्टी ज़्यादा है और पत्थर कम है। तो ऐसे में इस तरह के पानी का जमाव, इस तरह के पानी के बहाव का रोकना दरअसल मिट्टी के कटाव को बढ़ावा देता है, और इसके चलते जो वाटर एब्जॉर्प्शन है मिट्टी में वो कहीं ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। साथ ही जो इस तरह की घटनाएं लगातार इस घाटी में बढ़ रही है, आप देखिए तो केदारनाथ के इलाके के ठीक विपरीत अगर आप बद्रीनाथ की तरफ आइए तो यहाँ पर दरअसल आपको दिखाई देता है जो सबसे बड़ा संकट वो है यहाँ पर ज़मीन खिसकने का, जिसके चलते आप समझिए कि तकरीबन घर के घर यहाँ पर जोशीमठ में ही बर्बाद हो गए हैं, जिसे खाली लोगों को करना पड़ा है। और इसके पीछे न सिर्फ यहीं बल्कि उत्तराखंड के कई हिस्सों में जो रिसेंट रिपोर्ट्स हैं वो कहती हैं कि किस तरह से दरअसल ये हाइड्रो पावर प्लांट जो कि एक जगह नहीं अलग अलग नदियों पे अलग अलग जगह बनाए गए हैं वो यहाँ की प्रकृति पर भारी पड़ रहे हैं। बद्रीनाथ, हेमकुंड, फूलों की घाटी और औली जाने का मेन रूट जोशीमठ ही है। जमीन धंसने से पहले यहाँ यात्रा सीजन में खूब चहल पहल रहती थी, मगर अब हालात काफी बदल गए हैं। जोशीमठ के इन मकानों को देखिए जहाँ पर होम स्टे की व्यवस्था थी, होटल थे, रेस्टोरेंट थे, कुछ इस कदर की दुकानें थीं, लेकिन इनमें आई दरारों ने इसे कुछ इस कदर से हम कहें तो बर्बाद कर दिया है। यात्रा के समय ये सब कुछ बंद पड़ा हुआ है जो कभी यात्रा के वक्त पे गुलजार होता था। यहाँ पर तीर्थयात्री ठहरते थे। ये रास्ता सीधे बद्रीनाथ को जाता है, तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण रास्ता है। लेकिन इन दीवारों ने दरअसल अपने अस्तित्व को अब खोना शुरू कर दिया है। इन दीवारों में आई दरारों ने इसके अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। डेंजर जोन घोषित होने के कारण, डेंजर मकान घोषित होने के कारण ये सब कुछ पूरी तरह से अब खाली करा दिए गए हैं। प्रशासन ने इसे पूरी तरह से हम देखें तो खाली करा दिया है। देखिए किस तरह की दीवारें आपको दरअसल यहाँ पर टूटी और उसमें क्रैक्स के तौर पर दिखाई देती हैं। अंदर की तरफ देखिए तो आपको हर तरफ दीवारों पर दरअसल टूट फूट और क्रैक्स के ऐसे निशान दिखाई देते हैं। छत हो, दीवारें हों, सब कुछ यहाँ पर बिखरी हुई, टूटी हुई और कुछ इस कदर से जो है बर्बाद हो चुकी है, जिसके चलते मकान डेंजर हो गए।
संकट बड़ा है, लोगों की परेशानियों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। धार्मिक और अध्यात्म वाले इस शहर को बचाने की जद्दोजहद भी जारी है। सवाल यही है कि क्या कुदरत की मार से जोशीमठ को बचाया जा सकेगा?